दोस्तों नमस्कार। मैं आदर्श सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल HDB@साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू से आपसे बोला था कि मैं आपके लिए साइंस के व टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके समक्ष अधिगम वक्र का टॉपिक लेकर के आया हूं। दोस्तों, जिससे पहले मैं अपना टॉपिक प्रारंभ करूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल HDB@साइंस क्लासेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम अपने टॉपिक के लिए बिना कोई देर लगाए आइए अब चालू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अधिगम के वक्र होता क्या है। दोस्तों, जब भी हम शिक्षण प्रक्रिया के लिए प्रारंभ करते हैं तो सीखने की गति, मात्रा और उन्नति के लिए हम पेंसिल तथा पेन के द्वारा कागज पर प्रदर्शित करते हैं। इसी के लिए हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। ठीक है। और ग्राफ के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के वक्रों के लिए प्रदर्शित करते हैं। जो सीखने के या अधिगम के वक्र होते हैं वे मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला जो वक्र होता है जिसे हम बोलते हैं सरल रेखीय वक्र। उस वक्र में हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिससे ये पता चलता है कि बच्चे की सीखने की गति भी समय के साथ साथ वृद्धि कर रही है। यानी कि जितना जितना समय लगता है उतना ही उसके सीखने की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के वक्र में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। दूसरा जो वक्र होता है उसे हम बोलते हैं उन्नतोदर वक्र। अंग्रेजी में उसके लिए हम कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेज होती है, फिर धीरे धीरे सीखने की गति धीमी होती चली जाती है। तीसरा जो वक्र होता है उसे हम बोलते हैं नतोदर वक्र या कॉन्केव कर्व। इसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है, फिर उसके पश्चात धीरे धीरे बढ़ जाती है। चौथा जो अंतिम वक्र होता है इसके लिए मिश्रित वक्र या एस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। इसमें एक एस के आकार की लाइन प्राप्त होती है। इसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, फिर बढ़ जाती है, फिर पुनः धीमी हो जाती है। तो इसीलिए इसके लिए मिश्रित वक्र कहते हैं। आइए हम अपने इन सारे टॉपिक्स के लिए शुरू से समझने का प्रयास करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे सीखने के वक्र के प्रकार व अधिगम के वक्र के प्रकार। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सरल रेखीय वक्र। ठीक है। इसमें सीखने की दर कैसी होती है? एक समान होती है। इसे हम सरल रेखीय वक्र भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये ग्राफ दिखाया गया है। ठीक है। इसमें ये लाइन जो है सीखने की गति को दर्शा रही है। ठीक है। ये समय के लिए दर्शा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी ये जो लाइन ऊपर की ओर बढ़ रही है, बिल्कुल समान रूप से। जितना समय बढ़ रहा है उतना ही सीखने की गति बढ़ रही है। इसीलिए इसके लिए हम सरल रेखीय वक्र कहते हैं। इस वक्र में एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अगला होता है उन्नतोदर वक्र। इसमें हमने बताया कि पहले सीखने की गति तेज होती है, उसके पश्चात धीमी हो जाती है। देखिए इस चित्र के द्वारा पहले सीखने की गति बहुत तेज है। देखिए बिल्कुल लाइन ऊपर की ओर चल रही, फिर धीरे 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 करके ये झुकाव लेने लगती है और समय के साथ साथ इसकी स्पीड कम होने लगती है। इसी के लिए हम बोलते हैं उन्नतोदर वक्र। इसमें सीखने की गति बाद में धीमी हो जाती है, प्रारंभ में तेज होती है। अगला है नतोदर वक्र, जिसे हम कॉन्केव कर्व भी कहते हैं।
ये वक्र क्या होता है, इसमें सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है, बाद में तेज हो जाती है। देखो चित्र के द्वारा, प्रारंभ में आप देख रहे होंगे समय तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सीखने की गति ऊपर की ओर बहुत कम बढ़ रही है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके क्या होती है, काफ़ी तेज हो जाती है। यहाँ से देखो ज़्यादा तेज हो गई। तो ये कौन सा होता है, उन्नत उदर वक्र होता है। अगला और लास्ट जो वक्र है इसे हम बोलते हैं मिश्रित वक्र। इसमें देखो प्रारंभ में सीखने की गति धीमी है, धीमी है, यहाँ पे बहुत तेज हो गई, ठीक है, अब फिर कम होने लगी और फिर बिल्कुल कम हो जाती है। तो धीमी, तेज, फिर धीमी। तो ये मिश्रित प्रकार का वक्र, यानी कि कम और ज़्यादा दोनों प्रकार की गति प्राप्त होती है, तो इसे मिश्रित वक्र या एस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। अधिगम वक्र के द्वारा सीखने में उन्नति का ज्ञान होता है, कि हम कितना सीख पा रहे हैं इसके बारे में हमें पता चलता है। अधिगम वक्र को 3 भागों में बांटा गया, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। ठीक है, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। इसका कार्य क्या होता है, अधिगम वक्र के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि सीखने की क्रिया और उससे प्रेरित करने वाले कारकों के बीच क्या संबंध है। यानी कि जब हम सीखने के दौरान कुछ कारक जब प्रदान करते हैं तो सीखने की गति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। अधिगम वक्र की अनियमितता। अधिगम वक्र के द्वारा अधिगम की अनियमित उन्नति प्रकट होती है। प्रकट होने वाली अस्थिरता का कारण पाठ्यक्रम में कठिनाई, यानी कि बहुत सारे कारण होते हैं, इसमें से एक दे रहे हैं, पाठ्यक्रम की कठिनाई या अच्छा माहौल ना होना, ये भी सीखने की वक्र में अनियमितता के लिए दर्शाता है। दोस्तों अधिगम वक्र के उतार चढ़ाव के क्या कारण होते हैं, यानी कि अधिगम का जो वक्र होता है कम या ज़्यादा क्यों होता रहता है। पहला है उत्तेजना। दोस्तों जरूरी है कि जब हम शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं अपने कक्षा में, तो उस समय बच्चों के लिए उत्तेजित रखना आवश्यक होता है। जितना उनमें उत्तेजना ज़्यादा होगी उतने ही उनमें सीखने की गति तेज होगी। तो ज़रूरी है कि क्लास में एक्साइटमेंट रहना चाहिए, उत्तेजना रहनी चाहिए, सीखने की ललक रहनी चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है संतुलन। दोस्तों हमारा पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जो बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उससे मैच करता हुआ हो। यदि बच्चों का मानसिक स्थिति कम है और हम उच्च स्तर का पाठ्यक्रम लेकर के आए हैं तो बच्चे उसके लिए ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जैसे यदि हम कक्षा 1 के बच्चों के लिए साइन कॉस थीटा वगैरह सिखाएंगे तो बच्चे उसके बारे में कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि हम उन्हें चित्रों के माध्यम से समझाएं। तो इस चीज़ का संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला होता है थकान। बच्चों लगातार एक ही टॉपिक लगातार पढ़ने रहने से थकान का अनुभव होने लगता है। तो ऐसी प्रक्रिया के दौरान हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे थकान नहीं आनी चाहिए। जैसे हम किसी कहानी करें, कहानी के द्वारा समझाएं या कविता का पाठ कराएं, इसके द्वारा हम बच्चों की थकान के लिए कम कर सकते हैं, या बीच में हम खेलने का अवसर भी दे सकते हैं। चौथा होता अभ्यास। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है, जितना हम अभ्यास करेंगे उतनी ही हमारी सीखने की गति तेज होगी। अगला होता है प्रोत्साहन, स्टिमुलेशन। दोस्तों सीखने की प्रक्रिया के दौरान प्रोत्साहन का बहुत बड़ा रोल होता है। जितना हम बच्चों के लिए सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, हम उसके ऑब्जेक्ट बताएंगे, उसके लाभ बताएंगे और विभिन्न शिक्षण शैलियों का प्रयोग करेंगे तो बच्चों में प्रोत्साहन उत्पन्न होगा और बच्चे तेजी से सीखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। सीखने के वक्र आपके समझ में आए होंगे। हमने 4 प्रकार के वक्र बताए थे, सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये सी टेट, यूपी टेट, बी एड, सुपर टेट
और डीएलएड सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, यदि आप बीएड में हैं, बीटीसी कर रहे हैं, या सी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर यूपी टेट या सुपर टेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इस टॉपिक के लिए आप ज़रूर कंप्लीट करें। कम से कम 2 नंबर का लाभ आपके लिए अवश्य होगा। मैं बिल्कुल आपसे वादा करता हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य साबित होगी। तो दोस्तों, आप इस टॉपिक के लिए पढ़ें, बार बार नोट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है HTB@Science Classes। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। राम राम।